अगर आपका बच्चा सर्दी जुकाम से पीड़ित है तो उसे कफ सिरप बिल्कुल ना दें। ये एडवाइजरी जारी की है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। इसमें साफ साफ कहा गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ और कोल्ड की कोई भी दवा, चाहे वो सिरप हो या कोई अन्य फॉर्म, बिल्कुल ना दी जाए। इसका कारण संभावित खतरा है जो बच्चों की जान ले सकता है। लेकिन ये एडवाइजरी क्यों आई, आइए जानते हैं पूरे मामले को। ये मामला शुरू होता है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से, जहां अगस्त के आखिर से 1 महीने में 9 मासूम बच्चे किडनी फेलियर से मौत के शिकार हो गए। इनमें ज्यादातर बच्चे 5 साल से कम उम्र के थे। शुरू में इन्हें मामूली सर्दी खांसी लगी, लेकिन जल्द ही बुखार, उल्टी, पेशाब बंद होना जैसी गंभीर समस्याएं शुरू हो गयी। राजस्थान में भी हालात खराब है। यहाँ पिछले हफ्ते 3 बच्चों की मौत हुई, जिसमें सीकर, भरतपुर और वीर टाउन के बच्चे शामिल हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से जुड़ी कम से कम 12 मौतें हो चुकी हैं। छिंदवाड़ा में अभी भी 6 बच्चों का इलाज जारी है, जिनमें 2 डायलिसिस पर और 4 वेंटिलेटर पर हैं। इन मौतों का मुख्य आरोपी कोल्ड्रिफ नाम का कफ सिरप। ये सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा बनाया जाता है। जांच में पता चला है कि इस सिरप के एक बैच में 48.6% डाईएथिलीन ग्लाइकॉल मिला था। ये एक जहरीला इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जो किडनी को नुकसान पहुंचाता है। तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इसे नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित कर दिया। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुछ सैंपल्स में DEG नहीं मिला, लेकिन तमिलनाडु की रिपोर्ट ने अलार्म बजा दिया। राजस्थान में एक और सिरप एमोड्रोक्सोल भी जांच के दायरे में है, जो जयपुर की केसन्स फार्मा द्वारा सप्लाई किया जाता था। इस खतरे को देखते हुए सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। मध्य प्रदेश सरकार ने NDTV की रिपोर्ट के बाद पूरे राज्य में कोल्ड्रिफ सिरप और श्रीसन फार्मा की सभी दवाओं पर बैन लगा दिया। छिंदवाड़ा जिले में 2 ब्रांड्स के सिरप जब्त कर लिए गए। तमिलनाडु ने 1 अक्टूबर से कोल्ड्रिफ पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और फैक्ट्री का निरीक्षण किया। राजस्थान ने डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन बेस्ड सिरप और केसन्स फार्मा की 19 दवाओं की सप्लाई रोक दी। केंद्रीय स्तर पर 6 राज्यों में 19 दवा निर्माताओं की जांच शुरू हो गई है, ताकि क्वालिटी कंट्रोल में लापरवाही न हो। केंद्रीय मंत्रालय की एडवाइजरी साफ कहती है, 2 साल से कम बच्चों को ऐसी दवाएं न दें, क्योंकि इनकी बॉडी इनके कंपोनेंट्स को हैंडल नहीं कर पाती। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सर्दी खांसी जैसी बीमारियां बच्चों में खुद ब खुद ठीक हो जाती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा न ले। माता पिता सतर्क रहें। अगर बच्चे को कोई लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस मामले पर हमने विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण केडिया से बात की। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। देखिए, जो अभी फ़िलहाल कफ सिरप वाला मामला आया है, उसमें अभी पूर्ण रूप से हमें जानकारी नहीं मिली है कि मौत का कारण क्या है। लेकिन जो तमिलनाडु के सैंपल्स में पाया गया है कि वहाँ डाईइथिलीन ग्लाइकॉल नाम का जो तत्व मिश्रित पाया गया है, जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकते हैं, तो शायद इन बच्चों की मौत उस तत्व की कंटामिनेशन की वजह से हुआ है। और मुझे लगता है कि बहुत ही हड़बड़ी में यह आदेश जारी कर दिया गया है कि बच्चों को कफ सिरप न दिया जाए। अब सर्दी खांसी जो है बच्चों के लिए बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और जाहिर है कि कोई भी डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाएगा सर्दी खांसी लेकर, तो डॉक्टर के लिए कफ सिरप लिखना अनिवार्य होता है। इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी ये कफ सिरप बाज़ार में बहुत आसानी से मिल रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि यदि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया तो दोषी डॉक्टर को बना दिया गया, जबकि डॉक्टर का इसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार को अपनी जो दवा की रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, उस पर कड़ा जांच निर्देश लेना चाहिए कि कैसे वो अथॉरिटी किसी भी दवा को मार्केट में आने से पहले अप्रूव करती है, उनकी जांच कितने अच्छे तरीके से करती है या नहीं। लेकिन ये जिम्मेदारी डॉक्टर पे डाल देना बहुत गलत होगा। और सिर्फ ये जो एक मामला के आधार पर कफ सिरप को टोटली बैन कर देना, ये भी गलत है, क्योंकि हमारे देश में जहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या है,
सर्दी खांसी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और अधिकांश पेशेंट्स बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर से दवा खरीदते हैं। तो यहाँ पे न कि इस आदेश को कि भाई कफ सिरप को बैन कर दो, बल्कि सरकार को ये देखना चाहिए कि हम कफ सिरप की जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वो बिना जांच के उन दवाइयों को मार्केट में आने कैसे दे देती है और उस पे कैसे और रेगुलेट कर सकते हैं कि सही दवा मार्केट में आए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कि भाई जो भी दवा मार्केट में अप्रूव होके आती है ये तो सरकार की रेगुलेटिंग अथॉरिटी के तरफ से अप्रूव होके आती है। तो एक कफ सिरप के में दोष निकलने की वजह से आप पूरे कफ सिरप पे बैन नहीं लगा सकते हो, है ना, क्योंकि इससे आप मरीजों को जो राहत चाहिए कफ सिरप से, उससे आप मरीजों को पूरी तरह से वंचित कर रहे हो। तो मामला यहाँ पे कफ सिरप को बैन करना उचित नहीं है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो बाजार में दवाइयाँ आ रही हैं उस पर सरकार का नियंत्रण कितना है, वो इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत टफ डिसीजन है क्योंकि बच्चों में सर्दी खांसी बहुत कॉमन है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो 80% बच्चों की जो डॉक्टर विजिट होती है वो सिर्फ सर्दी खांसी बुखार के लिए होती है। और ऐसे में कफ सिरप का बाजार में बैन हो जाना कहीं ना कहीं मरीजों की तकलीफ को बढ़ाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को यह निर्णय लेने से पहले सोचना चाहिए था और शायद डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए थी कि इस मामले में कैसे आदेश जारी करने चाहिए या किन बिंदुओं पर ध्यान देकर अपने को ये आदेश को निकालना चाहिए। ये बहुत हड़बड़ी में लिया हुआ निर्णय लग रहा है मुझे और कहीं ना कहीं इससे आम जनता और मरीजों को बहुत परेशानी होगी। द लेंस के लिए अरुण पांडे की रिपोर्ट।